उत्तर प्रदेश, जिसको लोग उत्तम प्रदेश भी कहते हैं। इस समय हम मॉडर्न स्कूल में हैं जहां पर मतदान हो रहा है और मेरे साथ ये श्रीमती जी रवि तिवारी और कल्पना तिवारी जी हैं। कल्पना जी, मैं आपसे पूछूंगी सवाल पहला, आप यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं, सबसे पहले आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो सरकार से बहुत है कि सबसे पहला तो मुद्दा यही है कि महंगाई, जो कि एक आम आदमी के लिए मतलब जो भी सरकार आए और कम से कम महंगाई पे, और उसके बाद कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए तो यही है कि जहां हम रह रहे हैं नोएडा में, वहां कम से कम लेडीज़ के लिए, खासकर नोएडा में बहुत ज़्यादा लेडीज़ को प्रॉब्लम है। उस सिक्योरिटी को देखते हुए उन सब चीज़ों का जो भी आए वो आगे सरकार इस चीज़ों का ध्यान रखे। लेडीज के लिए प्रॉब्लम की बात बोली है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कैसी प्रॉब्लम्स है लेडीज को नोएडा में? तो सिक्योरिटी की जो मतलब हाँ, जैसे अब अभी हमारे घर के पास से ही जैसे चैन वगैरह खिंच जाती है, लेडीज रात को तो छोड़िए दिन में भी निकलने से प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा लोग ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है लेडीज के लिए। जी, आपको क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से? आज आप मतदान करने आए हैं, बेहद जरूरी होता है मतदान करना। करेक्ट, मतदान करना तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर नागरिक का कर्तव्य है। और जैसा इन्होंने कहा कि जो है लेडीज़ के लिए बहुत ही प्रशासन को कड़े रुख अपनाने चाहिए, जिससे महिला आजकल आगे बढ़ रही है और उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे चेन स्नैचिंग और दूसरी घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रशासन को बहुत ही ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज़ है बिजली की बहुत बड़ी समस्या गर्मियों में रही है यहाँ पर, और वो हम चाहते हैं जो भी नई सरकार आए उसको जल्द से जल्द ठीक कराए। और इतने व्यस्त जीवन में आदमी के पास समय नहीं होता कि वो घर की सारी समस्याएं देख पाए। तो ये कुछ मुद्दे हैं, बिजली और दूसरा लेडीज़ की सुरक्षा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हम सब नागरिकों का कर्तव्य है इस पर विशेष ध्यान दें। और तीसरी चीज़ है भ्रष्टाचार में एक्चुअली हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं कम से कम वहाँ पे पैसे का लेन देन ना हो और काम आसानी से हो। जैसे कि यहाँ मतदान देने आए हैं, किसी ने एक पैसे नहीं मांगे या किसी ने पैसे की बात नहीं की, बड़े आराम से मतदान हो गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही जब हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं तो कम से कम ऐसे ही सहानुभूति के साथ लोग पेश आएं और जल्दी से जल्दी काम होए। हम लोगों को और क्या चाहिए? आप यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं, कौन सी चीजें आपके दिमाग में हैं? एक स्थायी सरकार बने और देश का उत्थान हो, देश तरक्की करे और एक अच्छी मजबूत सरकार बने। आप क्या मतलब सोच के वोट डालने आई हैं? मैं तो ये सोच कर डालने आई हूँ कि भाई सब पढ़ाई लिखाई बच्चों की ठीक हो, अच्छी तरह से सबका गुजारा हो जाए और ठीक ठाक अपने। इस सरकार जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो उसने काम नहीं करे हैं, आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि उनको क्या क्या जो है करना चाहिए? मैं ये सोचता हूँ कि जो काम कर रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिरेल ना करे और उस ट्रेन की स्पीड को और बढ़ाएं, ताकि नोएडा सारा पूरा यूपी डेवलप करे। और इमर्जिंग जैसे गुजरात है वैसे ही हमारा यूपी भी बन के निकले। बाकी हम ये उम्मीद करते हैं, ऑलरेडी सिक्योरिटी तो काफ़ी अच्छी है, ये चाहते हैं कि जो भी भय है लोगों के अंदर, एनसीआर के जो भी सोचते हैं कि नोएडा अभी भी अनसेफ है, जो मेरे दोस्त यहाँ पर हमारे साथ काम करते हैं वो कहते हैं नोएडा अभी भी इतना सेफ नहीं है। मैं चाहता हूँ नोएडा और सेफ हो। नो डाउट इतनी पीसीआर वैन के बाद तो नोएडा मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा सेफ हो गया है। पहले से अब ज़्यादा छेड़खानी भी नहीं होती। मैं सुनने में आता है मेरे दोस्तों से, लेडीज़ फ्रेंड से, कि अब नोएडा बहुत सेफ है। बट येस, इसको ना डिरेल ना करते हुए और ट्रैक में लाएं और बेटर सुविधाएं कराएं। बाकी यहाँ पर गंगा जल पे आ जाए तो ये बहुत ही अच्छी, सोने पे सुहागा होगा। बाकी मैं चाहता हूँ येस कि अच्छी गवर्नमेंट साफ़ सुथरी आए और थोड़ी सिक्योरिटी और पानी पीने का पानी की व्यवस्था अच्छी हो। चलिए जानते हैं, चलते हैं कुछ और लोगों के पास, क्या जवाब है उनके, क्या प्रतिक्रिया है उनकी मेरे सवालों के प्रति। अच्छा सर, आप कब से वोट डालने आ रहे हैं? इससे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। आर.के. सक्सेना। आर.के. सक्सेना जी। अच्छा सक्सेना जी, आप कब से वोट डालने आ रहे हैं? और जब 1962 से डाल रहा हूँ। 1962 से डाल रहे हो, काफी वर्ष पैदा नहीं हुई होंगी। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, आप क्या सोचते हैं वोट डालने से पहले? आपके दिमाग में कौन सी बातें होती हैं? दिमाग में हर बार अलग इश्यूज होते हैं। क्या क्या? जैसे कभी तो देखा ट्रांसपोर्ट नहीं है, कभी देखा गिरानी बहुत है, कभी पेट्रोल के दाम ज्यादा हैं,
कभी अत्याचार है गरीबों पे, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, ये चीजें होती हैं। कितने सालों से वोट डाल रहे हो? मैं 15-20 सालों से डाल रहा हूँ। अच्छा, वोट डालने से पहले कौन सी चीजें दिमाग में होती हैं कि ये चीजें दिमाग में रख के मेरे को वोट करना है? नहीं, बस यही हो कि जो मतलब अच्छे लोग आए सरकार में, अच्छा वो शासन चले, यही रहता है। वोट डालने से पहले हम ये सोचते हैं कि जो सरकार हमारी बने वो अच्छी बने और जो जनता की समस्याएं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लोग प्रशासन से खुश भी हैं और प्रशासन से बहुत सारी मांगे भी हैं। अच्छा, आपको यूपी की कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो बेहद पसंद हैं और कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो आप बदलना चाहते हैं? बहुत ही सुंदर प्रदेश है ये, गंगा जमुना की धरती है ये, तो इससे सुंदर तो शहर कोई प्रांत तो कोई और है ही नहीं, ये तो सबसे सुंदर है ही है। अच्छा, यूपी नोएडा की कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो आपको बहुत पसंद है? पसंद है कि ना पसंद है? जी पसंद है, ना पसंद में बाद में आऊंगी। पसंद तो ये है कि बड़ा शहर बन रहा है, रहने की काफी जगह है और ट्रांसपोर्ट वगैरह अच्छा है, मतलब सेल्फ ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये चीजें हैं। पढ़ाई लिखाई का भी ठीक इंतजाम है। अच्छा, कौन सी चीजें आपको पसंद नहीं है? इंक्रोचमेंट, एवरी काइंड ऑफ इंक्रोचमेंट, लैंड पे है, सड़कों पे है, प्लाट्स में है, जमीन पे है, आसमान पे है। कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो आपको बेहद पसंद है और कौन सी 4 चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? आप चाहती हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए। जब भी आप कहीं निकलती हैं आपके दिमाग में आता है कि नहीं, ये चीजें हमारे यूपी में नहीं होनी चाहिए या नोएडा में नहीं होनी चाहिए। ऐसी 4 चीजें तो जो बहुत पसंद है, पहले वो बता दीजिए। हाँ, पसंद तो ये है कि एक तो ये जो मेट्रो स्टार्ट हो गई, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अच्छा हो गया दिल्ली से कनेक्टिविटी कहीं जाने आने में। 2 चीज़ें जैसे इन्होंने बताई कि अच्छी चीज़ें, एक तो मेट्रो आ गई है और दूसरा सफाई है, और सफाई इतनी नहीं है जितनी कि एक्चुअली होनी चाहिए, और भी अच्छा होना चाहिए सफाई के मामले में। और दूसरा जो है मैनेजमेंट, जो ट्रैफिक पुलिस, रेड लाइट को लोग यहाँ पर खेल समझते हैं। रेड लाइट है, इसके बाद भी जा रहे हैं आ रहे हैं। साइकिल रिक्शे वाले तो बिल्कुल रुकते ही नहीं है, तो गाड़ी कार वालों को इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कभी कभी रेड लाइट होके ग्रीन लाइट हो जाती है, फिर रेड लाइट हो जाती है, उनको निकलने का मौका नहीं मिलता है। तो बेसिकली प्रशासन की तरफ से हमें यही उम्मीद है कि वो मैनेजमेंट अच्छा रखें यहाँ पे और हर नागरिक की इज्जत करें, और ये इज्जत तभी हो सकती है जब उनको पैसे की उम्मीद ना हो। और चौथी चीज में जो यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो ये है कि थोड़ा शिक्षा जो है थोड़ी सी बेटर यहाँ नोएडा में हो रही है, लेकिन इंटीरियर्स में नहीं है कहीं भी। जैसे हमारे गांव हैं, वहाँ पे शिक्षक आते हैं, बैठे रहते हैं, बस खाने का इंतजार करते हैं, और यही सब है, पढ़ाई नहीं हो रही है। या तो शिक्षक जो है शिक्षित नहीं है, इस वजह से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या कुछ और कारण है। तो मेरे ख्याल से जो अभी पुरानी सरकारें हैं वो इतना ध्यान नहीं दे रही हैं। अच्छा, आपको यूपी की कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं, नोएडा में बात करते हैं, बेहद पसंद है, और कौन सी 4 चीजें आप उसको चाहते हैं कि उसमें सुधार हो? बिल्कुल, आपको जब भी आप कहीं जाते हैं या जब भी आप यूपी के बारे में, नोएडा के बारे में सोचते हैं, तो आप चाहते हैं कि इन 4 चीजों में सुधार होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं नोएडा में क्या 4 चीज़ें अच्छी हैं। पहले नोएडा की साफ सफाई और नोएडा का रख रखाव। मैं नहीं जानता कि और कोई दिल्ली में भी इतनी जल्दी रोड टूट के बन जाती है जितनी जल्दी नोएडा में बनती है। दूसरी चीज़ है नोएडा की आबो हवा। नोएडा में गवर्नमेंट ने एक चीज़ बहुत अच्छी तरह प्लान की है, यहाँ पर ओवर यूटिलाइज नहीं किया कोई भी रिसोर्सेज को। यहाँ पर आप पीछे भी देख सकते हैं, स्कूल के आसपास सेक्टर्स में कितनी ग्रीनरी है, तो यहाँ पर आबो हवा बहुत ही अच्छी है। तीसरी, यहाँ का जो नोएडा में डेवलपमेंट हुई है, एनसीआर में सबसे फास्ट इमर्जिंग नोएडा है। गुड़गांव को छोड़ते, क्योंकि गुड़गांव में वो पहले से ही डेवलप था और उनको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था एयरपोर्ट, बट एयरपोर्ट ना होते हुए भी नोएडा की डेवलपमेंट के बारे में कोई भी व्याख्यान कर सकता है। यहाँ की एक बहुत बड़ा, इसी का बहुत बड़ा है कि काफ़ी लोग गुड़गांव को छोड़ के नोएडा में पलायन कर रहे हैं। और चौथी चीज़ है यहाँ नोएडा में आईटी को बढ़ावा देना। ये आई थिंक नोएडा की वन ऑफ द 4 प्राथमिकताएं जो नोएडा गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है। और 4 चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है। पहली बात है, अगर वैसे तो मुझे याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट नोएडा की पहली चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती यहाँ का पीने का पानी। यहाँ का पीने का पानी में थोड़ा हार्डनेस है। आई थिंक गंगा वाटर आ जाएगा
तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ है नोएडा में, वही मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है, नोएडा की खराबियाँ, क्योंकि मैं नोएडा से बहुत बेहद प्यार करता हूँ। मुझे नोएडा में कोई खराबी लगती नहीं है, सॉरी, मैं नोएडा की खराबी नहीं दे सकता। हम पहुंच चुके हैं नोएडा के हरोला जगह पे जहां पर मतदान हो रहा है। बहुत से लोग यहां पर भी वोट देने आए हुए हैं। आज लोगों का उत्साह देख के ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज्यादा संख्या में यहां पर वोट देने आए हैं और लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी इनसे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवदत्त शर्मा है। जैसे विदेश में कहीं चला जाता है आदमी, उस तर्ज पे कर रखा है। हर तरीके की सुविधा है, पूरी तरह चमकते हुए शहर हैं। और गाँव में आप इधर भी से जहाँ से भी निकलेंगे आपको गंदगी की भरमार, बदबू, और यहाँ जो जिस हिसाब से आबादी रहती है उस तरीके से कोई भी सुविधा नहीं है। जो गरीब आदमी कोई बीमार भी हो जाए ना तो एक छोटे छोटे चिकित्सालय या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक भी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है यहाँ। हरौला जैसे गांव में 50,000 आदमी रहता है कम से कम, लेकिन स्वास्थ्य अगर किसी का थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो कहीं दूर दूर ही भागते हैं। ऐसी कोई सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरह से कि इन गाँवों को भी कुछ सुविधा दी।